સુરતનો હીરા ઉદ્યોગ હાલ ભયંકર મંદીનો સામનો કરી રહ્યો છે, જેથી હીરા ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા હીરા વેપારીઓ તથા રત્ન કલાકારોની હાલત કફોડી બની છે। આર્થિક તંગીના કારણે કેટલાક રત્ન કલાકારો ગંભીર પગલાં ભરી રહ્યા છે, ત્યારે સુરતમાં વધુ એક રત્ન કલાકારે નદીમાં જંપલાવી મોતને વહાલું કર્યું છે। ઉધનામાં 25 વર્ષીય રત્ન કલાકારે તાપી નદીમાં કૂદકો મારી આપઘાત કર્યો છે। દિવાળી બાદ રત્ન કલાકાર બેરોજગાર બની જતા કામની શોધમાં હતો। કામ નહીં મળતા ઘરમાં આર્થિક તંગી સર્જાતા રત્ન કલાકારે આપઘાત કર્યો છે। યુવક ઉધના વિજયનગરમાં પરિવાર સાથે રહેતો હતો। દિવાળી બાદ કામ છૂટી જતા યુવક આર્થિક ભીંસમાં સપડાતા યુવકે તાપી નદીમાં મોતની છલાંગ लगावी मौत ने वालू કર્યું છે। मरने वाले का नाम दीपक अपना अनिकेत दीपक ठाकुर है। दिवाली तक वो डायमंड में नौकरी कर रहा था। दिवाली के बाद जो वेकेशन गिरा उसके बाद उसको नौकरी की तलाश किया, लेकिन नौकरी नहीं मिली है। उसके बाद वो टेंशन में आके उसने ये कदम उठाया है। वो जो भी पैसे कमाता था वो घर के मदद रूप होता था, लेकिन अभी घर की परिस्थिति उसकी बहुत खराब है। एक माँ है और बहन है, पापा है, बालक के घर में रहते हैं। बहुत परिस्थिति खराब है उसकी। कितने समय में डायमंड में नौकरी करते थे? डायमंड में भी 4-5 साल से नौकरी करते थे। तो अचानक से नौकरी छूट गई, किस तरह से उसको टेंशन देता था और कैसे उसने आपघात किया? उसने घर से बोला मैं जॉब ढूंढने जाता हूँ, नौकरी ढूंढने जाता हूँ। उसके बाद उसका पता ही नहीं चला। 3 दिन के बाद हम कल रात को हमको पता चला क्या कि भाई वो उनकी पहले बाइक मिली, बाइक के बाद उनको मिली, बाइक के बाद उनको डेड भी नहीं मिली। हमको मिला आपको ये क्या बोलते हैं उसको, ब्रिज के पास। किसने उसने छलांग लगाई? वो केबल ब्रिज के ऊपर, पाल वाला जो केबल ब्रिज रहता ना, वहां से छलांग लगाई। उनका नाम क्या है और कितनी उम्र थी? और उनका नाम है अनिकेत दीपक ठाकुर, उम्र 25 साल और विजयनगर हरिनगर में रहते थे। मूल कहाँ के रहवासी और अभी कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र के रहवासी है। अभी कहाँ रहते हैं? विजयनगर हरिनगर में रहते हैं। मेरा नाम सुधाकर है, मैं उनका फुआ लगता हूँ।